उधर अमेरिका से टैरिफ वॉर को लेकर चीन जहां बौखलाया हुआ है और यूरोप से लेकर दक्षिण एशिया के देशों से बातचीत कर रहा है, तो वहीं अब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान से चीन भड़का है। दरअसल कुछ दिनों पहले पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ को भारत के लिए सुनहरा मौका बताया, जिसके बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अवसरवादी कह दिया। चीन जहां गुस्सा निकाल रहा है, वहीं भारत शांति से अपने फायदे की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दाव से चीन बौखलाया हुआ है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर चीन भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा रहा है। कोई नहीं जानता कि दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर कहां जाकर थमेगा। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि चीन को लगता है कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ तो चीन टैरिफ संकट से निकलने के लिए भारत से सहयोग चाहता है, लेकिन दूसरी ओर बीजिंग के हुक्मरानों को अब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान रास नहीं आ रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब भारत के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल मुंबई में आयोजित ये वही ग्लोबल फोरम का मंच था, जहां भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका चीन की टैरिफ जंग को भारत के लिए सुनहरा मौका बताया था। इसी के बाद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत पर तिलमिला उठा और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। चीन का ग्लोबल टाइम्स गोयल के बयान से तमतमा उठा और उसने भारत को अवसरवादी तक कह दिया। अखबार में चीनी एक्सपर्ट्स ने लिखा है, भारत चीन पर इल्जाम लगाकर अमेरिका से छूट लेने में लगा है। गोयल का बयान दिखाता है कि अमेरिका चीन से भारत फायदा पाने में लगा है, लेकिन अमेरिका भारत को और दबाएगा। भारत बस अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाकर उसका भरोसा जीतना चाहता है, ताकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में फायदा उठा सके। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत ट्रेड वॉर में चीन की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता कमजोर है। भारत चीन के सप्लाई चेन पर निर्भर है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में चीन ये भूल गया कि हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन चीनी एक्सपर्ट्स भारत के खिलाफ इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि बीजिंग ने अमेरिका से सीधे लड़ाई शुरू कर दी है, जबकि भारत डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अमेरिका से टैरिफ पर बातचीत को आगे बढ़ा है। चीनी एक्सपर्ट भारत और अमेरिका के खिलाफ बयान देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वाणिज्य मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि चीन तिलमिला उठा। असल में बीते सोमवार को मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में पीयूष गोयल ने कह दिया कि जब दुनिया टैरिफ जंग से जूझ रही है, लेकिन ये भारत के लिए मौका है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। वैश्विक व्यापार में बदलाव भारत को फायदा पहुंचाएंगे। हम इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मुंबई में बोलते हुए उन्होंने 25 साल पुरानी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, आज की वैश्विक उथल पुथल की शुरुआत 2000 में हुई, जब चीन को विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया। बस पीयूष गोयल की यही बात चीन को नागवार गुजरी, लेकिन गोयल का यह बयान न सिर्फ भारत की मजबूत स्थिति दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पीयूष गोयल के बयान पर ग्लोबल टाइम्स की ऐसी प्रतिक्रिया तब है जबकि हाल ही में चीन टैरिफ से लड़ने में भारत की मदद मांग रहा था। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर लिखा था, अमेरिका का टैरिफ दुरुपयोग विकासशील देशों का हक छीन रहा है। भारत और चीन को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन भारत चीन और अमेरिका की लड़ाई से दूर है। असल में चीन की हड़बड़ाहट नई नहीं है। जब भी वो दबाव में आता है, उसका अहंकार बोलने लगता है। यही वजह है कि अमेरिका पर चीन जवाबी टैरिफ लगा रहा है और बयान दे रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने स्पेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, जिनपिंग वियतनाम से लेकर मलेशिया और कंबोडिया के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो टैरिफ पर चर्चा कर सकते हैं। चीन को जरूरत है हिंदुस्तान की, ये अमेरिका से टैरिफ वॉर जीतने की। पीयूष गोयल साहब का हिंदुस्तान से बयान आता है कि हम कभी भी गन पॉइंट पे नेगोशिएट नहीं करते। चीन क्या करेगा आगे? क्या इनको हिंदुस्तान के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या चीन अमेरिका से ये टैरिफ वॉर जीतेगा या नहीं जीतेगा? उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये अभी आगे आने वाले कुछ वक्त में हमको मालूम पड़ेगा कि चीन, चालबाज चीन की आखिरी चाल क्या है। दरअसल चीन अमेरिका से टैरिफ वॉर में झुकना नहीं चाहता। उसने संकेत दे दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव को नहीं मानेगा।
क्योंकि चीन ने अब अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जबकि इससे 24 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया था। हाल ही में बीजिंग के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के विक्टर गाओ ने कहा था कि चीन 5000 साल से है और उस वक्त अमेरिका था ही नहीं। अगर अमेरिका हमें धमकाएगा तो हम बिना उसके भी जिंदा रहेंगे। चीन के एक्सपर्ट लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से दुनिया का बाजार बर्बाद हो रहा है, लेकिन चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वही घमंड है जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए अब भारत पर भी निकाला जा रहा है। चीन को लगता है कि वो दुनिया का दादा है और भारत जैसे देश उसकी छाया में रह सकते हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान ये दिखाता है कि भारत अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम। देखिए, अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देश अपनी तरह से इस संकट से बाहर निकलने का तरीका तलाश रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर अब तक 75 से अधिक देशों को 90 दिनों की राहत दे चुके हैं, लेकिन चीन पर 145% का टैरिफ लगाया गया। हालांकि इस ट्रेड वॉर के बीच अब ट्रंप ने चीन के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को कहा, राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौते के लिए आशावादी हैं। समझौते की ये बात दोनों आर्थिक ताकतों के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच कही गई है, जिसने बाजारों को प्रभावित किया है। कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि वो चीन के साथ समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर चीन जवाबी कार्रवाई जारी रखता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ।